अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब। आपको टूर प्लाज़ा नज़र आ रहा है और ये टूर प्लाज़ा जो है ये जनाब हम जा रहे हैं कराची। जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों को आइडिया होता होगा कि जो है वो मैं बहुत जल्दी जल्दी माशाल्लाह माशाल्लाह ट्रैवल करती हूँ। कराची जाने का प्लान तो काफ़ी अर्से से था, लेकिन बस जा नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि हमारा प्लान था बाय रोड जाने का, और बाय रोड एक एक्सपेरिमेंट करने का दिल चाह रहा था, जिससे हमें सब मना कर रहे थे, लेकिन हमारा दिल था कि नहीं यार एक दफ़ा तो जाके देखें। तो जनाब रात के 9 बजे, अच्छा जी, ये व्लॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वो तमाम लोग जो बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं कराची के लिए, उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स हैं। और वो तमाम चीज़ें जो कि हमने फ़ेस की, मैं चाहती हूँ कि आप लोग फेस ना करें, ठीक है जी। और क्योंकि हमें किसी ने टिप्स नहीं दिए, लेकिन हर कोई डरा रहा था, लेकिन हमें यह था कि हम एक दफ़ा जब ट्रैवल कर लेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा कि यार क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है इंसान और क्या चीज़ होती है। तो एनीवे जनाब रात को हम लोग 9 बजे निकले हैं, क्योंकि हमें उन दिनों जो है थोड़ी सर्दी हो रही थी, धुंध हो रही थी मोटरवे पे, तो जो है मोटरवे बंद हो जाती थी 12 बजे रात को। तो इस वजह से हम लोगों ने पहले पहले ही जो है ना वो मुल्तान से आगे सक्खर को पहुंचना था। तो इस वजह से हम लोग रात को 9 बजे निकले हैं जनाब, और 10:15 बजे ठीक हम लोग मोटरवे चढ़ गए थे, ठीक है। मोटरवे पे थे हम लोग, और जनाब जब हम मोटरवे पे गए हैं तो आसमान बिल्कुल साफ़ था, कोई फॉग नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा था मौसम, ठीक है जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले स्टे किया, चूँकि लंबा सफ़र था तो हमारा इरादा ये था कि हम लोग जो है वो स्टे करते हुए जाएं, और हमें लग रहा था कि रात को जो है ना वो मोटरवे पे हमें ट्रैफिक नहीं मिलेगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि रात को माशाल्लाह लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, ये देख के हमें ज़्यादा काफ़ी खुशी हुई, और काफ़ी रौनक थी। ये जो ले पॉइंट बने होते हैं, लेआउट पॉइंट बने हुए होते हैं, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रौनक थी, लोग थे यहाँ, और बड़े जनाब अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे इन जगहों पे, और गाड़ियाँ को नज़र आ रही होंगी कि लोग होते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग तकरीबन रात को पहुँचे थे, मेरा ख्याल है इस जगह पे, ये मुल्तान हम आ चुके हैं एक्चुअली। मुल्तान तक तो हमें बहुत इजी था कि हम लोग मुल्तान से आगे शुजाबाद हम लोग इजीली आ गए थे। ये मेरा ख्याल शुजाबाद में हम लोग फिर रुके हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्टे किया था। यहाँ पे हम लोगों ने चाय शाय पी थी और वॉशरूम वगैरह यूज़ किए थे। नीट एंड क्लीन होते हैं यहाँ पे वॉशरूम भी, और काफ़ी लोग भी आपको नज़र आ ही रहे होंगे। हालांकि ये रात को 1 बजे का वक्त है, यानी कि हम लोग 10:15 बजे चले थे, 1 बजे हम लोग शुराबाद पहुँच चुके थे। और उसके बाद हमारे साथ ड्राइवर 2 थे। अच्छा जी, अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप एटलीस्ट जो है वो 2 ड्राइवर होने चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर आप जब यूज़ टू हो जाते हैं ना तो फिर आप अकेले भी ट्रैवल कर सकते हैं। गाड़ी अगर आपकी ज़्यादा अच्छी हो तो नो डाउट, आपकी गाड़ी अच्छी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, अदरवाइज़ सुजुकी मेहरान में भी आप कराची पहुँच ही जाते हैं, ठीक है जी। तो जनाब यहाँ पे स्टे करने के बाद थोड़ी देर चाय शाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने रखते सफ़र बांध लिया कि अब मज़ीद आगे चलते हैं। तो जनाब अब हम जा रहे हैं इससे आगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे ना जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, हमने ये सोचा था कि हमें जहाँ पे भी पेट्रोल पंप मिलेगा ना, हमने वहाँ से पेट्रोल जो है फुल करवा लेना है। तो आपको फैसलाबाद से, अगर आप कराची जा रहे हैं तो फैसलाबाद से जो है ना पूरे मोटरवे जो है सक्खर तक है। सक्खर तक आपको तकरीबन 4 या 5 मोटरवे मिलेंगे, सॉरी मोटरवे कह रही हूँ, पेट्रोल पंप मिलेंगे, जिनमें से 4 तो फुल्ली वर्किंग कर रहे हैं, जबकि एक जो है ना वो अभी मेरा ख्याल अभी वर्किंग नहीं कर रहा, ठीक है जी। वो होप से जब तक आप लोग जाएँ तो तब तक वो भी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाए। तो हम लोगों ने ये नहीं किया था कि जहाँ पे हमारा पेट्रोल ख़त्म होगा तो हम लोग दैन फुल करवाएंगे। हम लोगों ने जहाँ हमें पेट्रोल पंप नज़र आता था ना तो हम जनाब फुल करवा लेते थे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप है कि आपकी टैंकी जो है ना गाड़ी की वो फुल होनी चाहिए, ताकि आपको रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। हमारा टारगेट ये था कि हम लोग सुबह को जो है ना अर्ली मॉर्निंग जो है वो हम लोग सक्खर पहुंच जाएं। तकरीबन हम अगर 10:15 बजे चले थे तो हम लोगों ने बहुत इजी भी रुकने के बाद हम लोगों तकरीबन सुबह को हम लोग 5 बजे सक्खर में थे, ठीक है जी। सक्खर में, हाँ बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल आपको इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट है इस सिलसिले में जी जनाब। टाइमिंग की बात हो रही थी, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितने आवर्स में कराची पहुंचेंगे।
तो जनाब हमारा जो हम लोगों ने सोचा हुआ था, हमें ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 घंटों में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो हमारा भी टारगेट यही था। अब ज़ाहिर है रोड ट्रैवल करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम लोग जनाब पूरे जो है ना वो टाइम पे हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग टाइम पे पहुंच जाएं सखर, क्योंकि सखर तक मोटरवे इतनी आपको आउट क्लास मिलेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, सखर से पहले आपके लिए थोड़ा सा अगर आपको रास्ते में नींद आ रही हो, क्योंकि ज़ाहिर पूरी रात जो है ना वो ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है जी। तो अगर आप जो है वो रास्ते में गाड़ी रोक के, लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप किस जगह पे गाड़ी रोक रहे हैं। ठीक है, अपनी सेफ्टी को आपने हमेशा मद्देनज़र रखना है अगर आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं तो। ठीक है जी। तो हम लोगों ने ये जगह गाड़ी रोकी और हमारे दोनों ड्राइवर थोड़ा सा उन्होंने रेस्ट किया। दैन फिर हम लोग जो है वो आगे चले और जनाब आगे जो है वो ये हम लोग अब सुबह 5 बजे का वक्त है और जनाब हम लोग पहुँच चुके हैं सखर पहुँच चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे हमें सब लोग ये कह रहे थे कि जो है ना वो आप लोगों ने मॉर्निंग में ट्रैवल करना है। आई मीन सखर से आगे जो है ना वो आपने दिन निकलने के बाद जो है वो ट्रैवल करना है। अब इसमें पता नहीं क्या रास्ता ख़तरनाक है क्या, समझ नहीं आ रही थी। अब लेकिन जब देखा तो पता चल गया कि यार सब क्यों मना कर रहे थे। तो हमने तकरीबन सखर में 1 आवर स्टे किया। वहाँ पे हमने खाना भी खाया, खाना बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। और वो बिल्कुल बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट आता है वहाँ पे, वॉशरूम भी नीट होते हैं और खाना भी हम लोगों ने खाया था, चाय भी पी थी। वहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। और जनाब वहाँ से हम लोग आगे, अब सखर से आगे हम लोग चल पड़े हैं और यहाँ से जनाब स्टार्ट हो गया है सिंध। ठीक है जी। और चूँकि ये सिंध स्टार्ट हो गया तो मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी सिंध को देख के कि अच्छा जी अब क्या होगा कैसे होगा। मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि जो सिंध होता है उसकी जो मिट्टी होती है ना वो पीली रंग की मिट्टी होती है। ठीक है जी। तो ये पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, तो मैंने कहा यार कराची में पहाड़, तो फिर अम्मी ने बताया कराची में भी पहाड़ होते हैं जी। तो जनाब ये कराची में पहाड़, यहाँ पर तो बड़ा स्मूथ था सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन यह है कि जैसे ही हम लोग फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहाँ पे फिर काफ़ी थोड़ा डेंजरस हो गया था हम लोगों को। आगे पूरा हमें पंजाब में फॉग नहीं मिली। ठीक है जी, पूरे पंजाब में हमें फॉग नहीं मिली, लेकिन ये फॉग हमें कहाँ जाके मिली, सखर से आगे। तो हम लोग इतना हैरान हुए कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये फॉग है ये या मिट्टी की धूल है, क्या है ये, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जनाब इस रास्ते पे जो डेंजरस बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको बहुत एक्टिवली ड्राइव करना पड़ता है। एक्टिव ड्राइवर चाहिए होता है यहाँ पे इस रास्ते के लिए। सखर से हैदराबाद तक के रास्ते में आपको बहुत एक्टिव ड्राइवर चाहिए होता है। वो क्यों ड्राइवर एक्टिव चाहिए होता है, क्योंकि जी आपके दाएं बाएं, बस ऊपर नीचे नहीं लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर ट्रक होते हैं कि आपकी सोच है। ठीक है जी। हम लोग चूँकि हमें टाइमिंग का अंदाज़ा नहीं था, तो हम लोग चूँकि सुबह 6 बजे के बाद हम लोगों ने यहाँ पर ट्रैवल करना शुरू किया, तो हमें इतने ट्रक मिले कि आपकी सोच होगी। अच्छा जी, आप फॉग देखें, फॉग आपको नज़र आ रही होगी और ये सिंध में फॉग है जी। इतनी अजीब बात लगी कि सिंध में फॉग हो रही है। तो खैर ये एक बड़ा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस था सिंध में फॉग। और मैं तो बड़ी एक्साइटमेंट से हर चीज़ को देख रही थी, बहुत ही ज़्यादा। मैं अल्फाज में शायद बयान ना कर पाऊँ जिस कदर मुझे मज़ा आ रहा था। और सर्दी भी थी, सर्दी भी बेइंतहा थी। अब तो मौसम बहुत जल्दी गर्म हो गया है, लेकिन यह है कि वहाँ पे सर्दी भी थी। और ये देखें जनाब ट्रक जो है ना वो हमें जगह जगह मिल रहे हैं। और हमारा ड्राइवर जो था ना वो माशाल्लाह काफ़ी फास्ट था। और मैं उनको बस यही कह रही थी प्लीज़ आहिस्ता ड्राइव करें। अच्छा, सबसे मज़ेदारी वाली बात जो है ना वो खजूर के दरख्त, सिंध की पहचान है जी खजूर के दरख्त, और दूसरा केलों के दरख्त। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये सिंध की पहचान है कि जब खजूरों के दरख्त स्टार्ट हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सिंध आ गया है जी। ये आपको ट्रक नज़र आ रहा होगा, कितना ब्लॉकबस्टर जो है ना, कितना बड़ा ट्रक था कि देख के डर लगता है। और अब जो वो ट्रक जो है वो आपके दाएं बाएं हर तरफ हों और आपका ड्राइवर भी फास्ट ड्राइविंग कर रहा हो तो फिर बहुत बहुत बस अल्लाह अल्लाह करके ही। खैर मुझे तो थोड़ी सी नींद आ गई थी, तो आप सो सकते हैं। वैसे मैं सोती नहीं हूँ कभी भी ड्राइविंग के दौरान, ट्रैवलिंग में सॉरी। लेकिन यह है कि फिर भी मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। और वो मैं इसलिए भी मैंने रेस्ट किया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो दोनों ड्राइवर से मुझे कहा भाई तुम तो सो रहे हो, तुम हमें खुद भी डर रही हो और हमें भी डराए जा रही हो।
तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया था। और जनाब लेकिन आपने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। अच्छा, ये जो सक्खर से आगे हैदराबाद तक का रास्ता है ना, यहाँ पे आपको बेतहाशा ढाबे मिलते हैं। वो उन ढाबों में खाना भी बहुत मज़े का होता है। आप किसी भी ढाबे पे रुककर आप खाना खा सकते हैं। अच्छा जी, ये एक और टूल प्लाज़ा आ गया है और सक्खर से लेकर हैदराबाद तक आपको तकरीबन 5 टूल प्लाज़ाज मिलेंगे। और ये 5 टूल प्लाज़ा जो है ना, वो काफ़ी फासले पर है और ये तकरीबन 5 से 4.5 से 5 घंटों का रास्ता है सक्खर से लेकर हैदराबाद तक। ठीक है जी, ये रास्ता जो है ना शैतान की आंत बन जाता है और ये ख़त्म ही नहीं होता। आप जितना चाहें आप फास्ट ड्राइविंग कर लें, लेकिन फिर भी ये रास्ता जो है ना आपको 4 तो खैर मैं कम कह रही हूँ, 5 साढ़े 5 घंटों का पड़ ही जाता है ये रास्ता। अच्छा जी, मोटरवे जो है ना वो सक्खर तक बनी हुई है। जब ये मोटरवे सक्खर से आगे हैदराबाद तक कनेक्ट हो जाएगी ना, फिर तो बहुत ही मज़ेदारी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अभी मोटरवे पे काम हो रहा है आगे। ठीक है जी, अभी मोटरवे सिर्फ सक्खर तक है, लेकिन सक्खर से आगे आपको ज़्यादा जीटी रोड पे हाईवे पे ही ट्रैवल करना पड़ता है और हाईवे पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रक मिलते हैं। तो लेकिन खैर मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये हो रही थी कि अच्छा वादी देखूंगी, लोग नज़र आ रहे थे, सिंधी टोपियाँ ली हुई थी, उन्होंने ड्रेसेस सिंधी पहने हुए थे और इतना अजीब लग रहा था कि यार अच्छा हम लोग टीवी ड्रामाज में देखते हैं इनको, अब हम रियल में देख रहे हैं इन लोगों को। हालांकि कराची में पहले भी जाती रही हूँ, लेकिन ट्रैवलिंग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा बाय रोड ट्रैवल करने के बाद। अच्छा जी, और ये देखें जी, अच्छा हमें ऐसा लग रहा था कि हमारे रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रक है और दूसरे रोड पे बहुत कम है। हम बड़ी रश से देख रहे थे, ये ऐसे लग रहा है जैसे टीवी चल रहा है। मैं गाड़ी की जो विंडो से जो है वो ऐसे लग रहा है जैसे टीवी चल रहा है, हालांकि ये टीवी नहीं चल रहा, ये दूसरी तरफ वाला रोड है। और मुझे ऐसे हम लोग रश से देख रहे थे कि यार उस साइड पे तो बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, तो उस साइड पे तो ट्रैफिक कम है, हमारी वाली साइड पे ट्रैफिक ज़्यादा है। लेकिन जनाब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने इस ट्रैवलिंग से यही बात सीखी कि आपकी टाइमिंग जो है ना, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सक्खर से हैदराबाद तक का रास्ता है ना, इसमें आपकी टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। अगर तो आप इस रास्ते पे ट्रैवल करेंगे सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, 4 या 5 बजे तक, तो आपको यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम मिलेगी। ठीक है जी, आप ये रास्ता जल्दी कवर कर लेंगे। जी मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अगर आप इस रास्ते पर ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप इस रास्ते पर ट्रैवल कर लेंगे, आपको ट्रक बहुत कम मिलेंगे। लेकिन अगर आप रात को ट्रैवल करेंगे या आपको सुबह सुबह ट्रैवल करेंगे तो फिर हो जाएगी बहुत मुश्किल आपके लिए। फिर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रक मिलेंगे, आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। और अल्लाह मियाँ हम सब की ज़िंदगी की हिफाजत करें, हम सबको अपने ज़मान में रखे। ज़ाहिर है बहुत एक डेंजरस ड्राइव है यहाँ की। तो पता चल गया कि जो लोग जो है ना वो टिप्स देते थे ना कि यार ऐसे ड्राइव करना, ऐसे ड्राइव करना, वो समझ आ गई कि वो क्यों इस तरह कहते थे, कि वाकई ये एक मुश्किल काम है। अच्छा जी, कल मैंने शबरात का व्लॉग अपलोड किया था। इरादा मेरा यह था कि मैं पहले पूरी कराची सीरीज़ डालती। कराची सीरीज़ जो है वो एक लंबी सीरीज़ है, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है। इंशाल्लाह रमज़ान आ रहा है आगे, तो रमज़ान में भी एक इंशाल्लाह फुल सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले मेरी कोशिश है कि मैं कराची सीरीज़ जो है वो पूरी डाल दूँ, और इंशाल्लाह ये मेरी कराची सीरीज़ का पार्ट 1 है। उम्मीद है कि आप मेरे कराची के टूर को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कराची के टूर में मैं जहाँ जहाँ भी गई, मैंने कहाँ कहाँ एंजॉय किया, कैसे कैसे एंजॉय किया, ये मैं आपको मैं ज़रूर शेयर करवाऊँगी। और स्पेशली मैं गई थी एक्चुअली कराची शादियाँ अटेंड करने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़्यादा इसरार था उन शादियों को अटेंड करने के लिए। और ज़ाहिर है हम लोग एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा थे वहाँ जाने के लिए। प्लान नहीं था, लेकिन बस अचानक प्लान बना और हम लोग जनाब उठ के चल दिए कराची। और उम्मीद है कि आप लोग मेरे ये सिंधी शादी जो है ना, सिंधी वेडिंग बहुत आप इंजॉय करेंगे। वैसे तो इससे पहले मैंने हमेशा दूसरों के व्लॉग्स में देखी है कि सिंधी वेडिंग कैसी होती है, लेकिन अब आप मेरे व्लॉग्स में भी देखेंगे कि सिंधी वेडिंग कैसी होती है। ठीक है जी, तो साथ रहेगा, एंजॉय कीजिएगा और मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको इंस्टा की अपडेट्स भी साथ साथ मिलती रहें। ठीक है जी। अच्छा जी, हम लोग 4 बंदे थे, 4 से मिला जाइए, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई और मैं और मेरा बेटा। ठीक है जी, हम लोगों ने ट्रैवल किया और हम लोग पहुँचे हैं तकरीबन सुबह 10 बजे, मेरा ख्याल है 10 के 11 साढ़े 11 बजे हम लोग जनाब हैदराबाद पहुँचे हैं फिर। और हैदराबाद पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे
थोड़ा सा रेस्ट किया था हमें। अच्छा, जहाँ पे भी हमें स्टेइंग पॉइंट आ रहा था ना, तो हम लोग स्टे कर रहे थे, क्योंकि स्टे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम ड्राइवर भी जो है ना वो रेस्ट करें, वो थक ना जाए इस चीज़ से, और हमें ये था कि यानी कि ईजी रहे हमारे लिए। ठीक है जी। तो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस किस्म की व्लॉग्स जो हैं वो देखना चाहते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह मैं अपनी रमज़ान रूटीन में आप लोगों को सब बातें शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैं करना चाहती हूँ, जो मेरी लाइफ का एम है। अच्छा, मुझे ये होता है कि जो बातें मेरे पास है ना, जो नॉलेज मेरे पास है, वो मैं दूसरों को भी दूँ। बस पता नहीं इस चीज़ की मुझे एक्साइटमेंट होती है। अच्छा जनाब, हम हैदराबाद आ चुके हैं। ये जो येलो पट्टी है ना, ये शो कर रही है कि हम लोग आखिरकार जो है ना वो हम जाम शोरो को टच करने वाले हैं इंशाल्लाह। जाम शोरो जो है ना वो एक मेन वो है, जिसको कहते हैं ना पॉइंट है, जगह का नाम है सिंध में, तो उसको हम लोग टच करने लगे हैं इंशाल्लाह। और सब लोगों की बहुत ज़्यादा दुआएं थी हमारे साथ, तो जाहिर है। जी जनाब, ये हम लोग जाम शोरो टूर प्लाज़ा पे आ चुके हैं, और इस जगह को देख के हमें बड़ी तसल्ली हुई कि शुक्र है जनाब, इतना ट्रैवल तो हो गया हमारा। तो अच्छा, अगर आप लोग हम लोग तो ज़्यादा एक ही गाड़ी में थे, लेकिन अगर आप लोगों के साथ ज़्यादा लोग होते हैं ना, अगर आपके 2-3 गाड़ियों में होते हैं, फिर तो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, और ज़्यादा मज़ा आता है आपको यहाँ पे ट्रैवल करने का। अच्छा जी, अब हमारा टारगेट है कि हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो कराची पहुँच जाएँ, और इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ से रोड बहुत क्लियर है, बहुत नीट है, बहुत मज़ेदार रोड। अच्छा, मोटरवे की तरह तो ये रोड नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मोटरवे से कम भी नहीं है। ठीक है, ये रोड, ये लोग जो कराची के या सिंध के जो हैदराबाद के लोग हैं ना, वो यहाँ इसको मोटरवे ही कहते हैं, लेकिन चूँकि पंजाब का मोटरवे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो इस वजह से हमें तो ये मोटरवे नहीं लगा, लेकिन फिर भी अच्छा गुजारा था, बेटर लगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये जनाब कराची तक जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा रोड रहा, और हमें अच्छा भी लगा, मज़ा आया इस रोड पे ट्रैवल करने के बाद। तो जनाब, अब हम लोग हैदराबाद में रास्ते में हम लोगों ने पेट्रोल डलवाया था दोबारा, और यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि एटलीस्ट जो है वो थोड़ा सा स्टे कर लिया जाए और वॉशरूम वगैरह जो है वो चले जाएँ, क्योंकि बच्चों का वॉशरूम जाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, बार बार जाना चाहिए, ताकि लेकिन ज़ाहिर है वॉशरूम जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि नीट होने चाहिए। तो मोटरवे पे जो भी आपको वॉशरूम मिलेंगे ना, वो सब नीट होंगे। ठीक है जी, उसके अलावा और किसी जगह की गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जनाब थोड़ा सा फिर बाहर निकल के खाना शाना थोड़ा सा खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ली, ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं, टांगे जो हैं उनको थोड़ा सा सुकून मिले। ज़ाहिर गाड़ी में आप जितना भी आप रिलैक्स कर लें, लेकिन डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर पाते, आप थक जाते हैं। तो लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह सब लोगों ने हमें बहुत डराया हुआ था कि नहीं यार आप बहुत थकन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बातें थी, ऐसा कुछ नहीं था। अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह हम लोग बिल्कुल फिट फाट और बिल्कुल रिलैक्स बिल्कुल थे हम लोग। तो जनाब, अब एक और, हाँ जी, ये आ गया है खुशामदीद कराची। अच्छा जी, ये हैदराबाद को हम लोग ये हैदराबाद गया है, हाँ, ये हम लोग हैदराबाद अब आए हैं, सॉरी, हाँ अब आए हैं हम लोग जी हैदराबाद। और अच्छा, जाम शोरो से पहले आया था, अब हम लोग आए हैं हैदराबाद। ठीक है जी, हैदराबाद से आगे भी रोड जो है वो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी अच्छा है, और बाकी तो अल्लाह का शुक्र है कि सेफ़ एंड साउंड हम लोगों ने ट्रैवल किया और अच्छा लगा। आप लोग भी, उम्मीद है कि जो भी मैंने आपके साथ टिप्स शेयर किए हैं आपको अच्छे लगेंगे, आप लोग इनसे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने मेरे इस ब्लॉग का कैसा पाया। ये जनाब, मेरा बेटा जो है ना वो बहुत मूड में था। अब ज़्यादा सफ़र में बच्चे ने इंजॉय भी तो करना था ना, तो वो फिर इंजॉय कर रहा था कि मम्मा मैं कैसे इंजॉय करूँ, मैं क्या करूँ। तो फिर जनाब वो पूरा ब्लैंकेट जो है ना वो ओढ़ के मस्तियाँ कर रहा था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि वो मुझसे मेरे साथ जो है वो इस तरीके से इंजॉयमेंट करे। तो अच्छा लग रहा था, बच्चों के अपने तरीके होते हैं इंजॉय करने के। तो ये जनाब हम लोग आ चुके हैं कराची, और कराची से जो है ना वो हमें बाहर ही ये मिल गया था हमें, जो होता है ना कौन सा कराची में, हाँ, बहरिया टाउन जो है ना वो कराची से बाहर है। ठीक है जी, तो बहुत ही
प्यारा एरिया है वो, बहुत ही खूबसूरत नीट एंड क्लीन एरिया है वो, और वहाँ से आपको वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो जनाब हम लोगों ने बहुत मज़े का ट्रैवल किया। तो मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा। जनाब हमारा टूर प्लाज़ा आ गया है कराची का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।